एक बार आप बोले थे कि श्री कृष्ण आपके मित्र हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं, कहे थे आप। सुदामा जी ने कहा हाँ देवी, कहा था मैंने। मेरा कन्हैया मित्रों के लिए माखन चोर है, चोरी करता है। बाल बाल मित्र मेरे जैसे हष्टपुष्ट हो जाए, चोरी करके माखन खिलाया है, खाया है, मित्रों को खिला। कदाचित आपको कोई चोर कहे तो आपको अच्छा लगेगा। श्री कृष्ण भगवान ब्रजवासी बोलते थे माखन चोर। भगवान को जरा भी बुरा नहीं लगा था। चोरी करके मैंने माखन खाया नहीं है, मित्रों को खिलाया है। श्री कृष्ण को मित्र बहुत प्यारे लगते हैं। सुशीला ने कहा मैं एक जगह गई थी, वहां लोग बातें करते थे, उनकी बातें मैंने सुनी, तब मुझे खबर पड़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि आप श्री कृष्ण के मित्र हो। यह बात क्या सत्य है? सुदामा देव ने स्वीकार किया, सत्य है, मैं उनका मित्र हूं, हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, वे मेरे मित्र हैं। सुशीला ने कहा आपके वे मित्र हैं तो आपको मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती है? याद दिला, मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती है। एक बार मिलने के लिए चले जाएं। आपने ही मुझे कथा में कहा कि श्री कृष्ण अति उदार है, आत्मस्वरूप का अपना सर्वस्व देते हैं, आत्मानावेक्षति, आत्मस्वरूप का दान करते हैं। ऐसे उदार श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप एक बार उनसे मिलने के लिए जाए हैं, प्रेम से समझाएं, आपके मित्र हैं, जाओगे जाओ। सुदामा देव ने कहा देवी मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, मैं पैसे के लिए जरा प्रवृत्ति नहीं करती कि पैसे के लिए मैं प्रवृत्ति नहीं करता हूं। उनको लगा कि तुम कह रही हमसे जाओ कुछ मांगना हो, मैं पैसे के लिए जरा भी प्रवृत्ति नहीं करता। मैं कभी बाहर जाता नहीं, एक क्षण के लिए भी मैं अपने भगवान को भूलता नहीं। अपने मित्र की मैं भक्ति करता हूँ, मन से दर्शन करता हूँ, उनके नाम का जप करता हूँ, उन्हीं का स्मरण करता हूँ। मुझे मन से दर्शन करने में आनंद आता है, मैं मन पे दर्शन करता हूँ, मन से उनसे मिलता हूँ। मैं मांगने के लिए वहां नहीं जाऊंगा। सुदामा देव महान ज्ञानी है, तपस्वी है, जितेंद्रिय है, अपने इंद्रियों को काबू कर लिया है, मन को कि हम चाट नहीं खाएंगे, समोसा नहीं खाएंगे, अब ये नहीं देखेंगे, वो नहीं करेंगे, काबू कंट्रोल। जितेंद्रिय है, भागवत भक्त है, सभी सद्गुरु होने पर भी सुदामा देव के मन में थोड़ा अभिमान छिपा है। और अभिमान क्या है? मन में अभिमान है दूसरे ब्राह्मण के जैसे जो पैसे के लिए भटकते हैं, मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूं और ब्राह्मणों की तरह। इसका उनको अपने मन में अभिमान है, और अभिमान भगवान का काल है। मैं ऐसा ब्राह्मण मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नियम है, मैं किसी के यहां नहीं जाऊंगा। सुदामा देव ने कहा मेरा नियम है, मैं द्वारका में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के द्वार पर नहीं जाऊंगा, और न चाहता हूं, ऐसा मैंने नियम लिया। सुशीला जी समझाती है आपका नियम ऐसा है कि किसी मानव के द्वार पर नहीं जाना है। यह आपका नियम है, किसी जीव के घर में नहीं जाना है। आपका नियम है, श्री कृष्ण परमात्मा है, भगवान है, प्रभु के द्वार पर जाने में क्या दिक्कत है? जाना चाहिए। मैं भगवान के द्वार पर भी नहीं जाऊंगा। यह अभिमान है आपका, जाना चाहिए। आप बड़े ज्ञानी हैं, आप सब कुछ समझते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं? अभिमान को मन में क्यों रखते हो? अभिमान को निकाल दें, अभिमान अच्छा नहीं है। प्रभु दरबार में जाना ही चाहिए। मैं भगवान के दरबार में नहीं जाऊंगा, यह आपका अभिमान है। अभिमान पतन करता है, आप इस अभिमान को निकाल दें। बहुत समझाती है। अच्छा, हमारे आपके अंदर भी कहीं कहीं अभिमान होता है, हमारा आपका कौन सा काम बन जाए अगर हम थोड़ा किसी से अपने बारे में कुछ कह दें, हमारे हमको याद होता है, लेकिन अभिमान में कह नहीं पाते, हमारा काम बिगड़ जाता है। तो
लगता है कि सक्षम है, वह करने लायक है, परिहास नहीं करेगा, कर देगा, कुछ कहने में कोई दिक्कत नहीं। सुदामा देव विचार करते हैं कि मेरी पत्नी जो बोलती वह उचित ही है, सही कह रही है। मेरे मन में अभिमान छिपा हुआ है कि प्रभु के दरबार में भी मैं नहीं जाऊंगा, भगवान को देना है तो मेरे घर में आकर दे, मैं भगवान के यहाँ नहीं जाऊंगा, यह अभिमान है हमारा। समझ में आया कि सुदामा जी को पत्नी के सत्संग से अभिमान दूर हुआ। अच्छा, पत्नियों को भी चाहिए कि अपने पतियों को समझाएं, जब उनके ऊपर विपत्ति आए, जो कुछ सलाह दे, ऐसा हो सकता पति को समझ में आ जाए। सलाह दिया, समझ में आ गया। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी एकांत में बैठ करके थोड़ा सत्संग करें। एकांत में मन बिगड़ता है, एकांत में बिगड़े हुए मन को सुधारना है। एकांत में थोड़ा ध्यान करें, एकांत में भगवान के नाम का जप करें, एकांत में कोई पवित्र ग्रंथ का वाचन करें। सुदामा देव पत्नी के साथ सत्संग करते हैं। पत्नी ने पति देव की भूल सुधारी है, अभिमान को मन से निकाल दिया। मेरी पत्नी जो बोलती वह योग्य है। सुदामा जी को समझ में आ गया, निश्चय किया कि मैं द्वारका में दर्शन करने के लिए भगवान का जाऊंगा, मैं मांगूंगा नहीं, दर्शन करने के लिए जाऊंगा। ऐसा विचार बनाया सुदामा जी ने। तो उचित है, दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। सही बात यही है, मैंने पहले बताया, भगवान से मांगना नहीं। भगवान जब समझेंगे कि आप पात्र हो तो आपको दे देंगे, मांगने की क्या जरूरत है। मांगने के लिए भगवान को नहीं जाना चाहिए, दर्शन करने के लिए। प्रश्न, सुदामा देव द्वारका में जाने को तैयार हुए। पत्नी ने कहा, द्वारका जाने की इच्छा है, बहुत दिनों के बाद हम दोनों मित्र मिलेंगे, कुछ भेंट तो देना चाहिए। जब मित्र के यहाँ कोई मित्र बहुत दिन के बाद जाए, कैसे जाए, उसको भेंट दे। बच्चे होंगे, उसको मिठाई बनती है ना, भेंट देनी चाहिए। अपने घर में तो कुछ है ही नहीं है, मैं भगवान को क्या दूं। सुशीला ने कहा, मैं आपको भेंट देती हूं। आज तक कभी मांगने के लिए नहीं गई, आज भगवान के लिए मांगने के लिए मैं जाती हूं। मेरे पतिदेव द्वारका में जाने वाले हैं, द्वारका नाथ को कुछ भेंट देना है। अपनी एक सखी के यहाँ गई और कहा है, तुम्हारे घर में कुछ हो तो मुझे कुछ दे दो, मुझे द्वारका नाथ को अर्पण करना है। तो मुट्ठी चिवड़ा दे दो, चावल दे दो, चिवड़ा दे दो। मांगती है, चिवड़ा लेकर आई है। धन्य है सुशीला को। अच्छा, भगवान के लिए मांगने में भी कोई शर्म नहीं। आप कथा भागवत चंदा लगा के करवाना चाहते हो, करवाओ। मंदिर बनवाना चाहते हो, कुआं खोदवाना चाहते हो, समाज कल्याण का काम मांगो, एकदम न शर्माओ। भगवान के लिए मांगो, कोई शर्म नहीं है। क्या कहेगा, बहुत कहेगा खा लेगा, हाँ खा लेंगे, उसको पता है खा लेगा, हमको पता है हमको कहाँ लगाना है। मांगो, एक चंदा मांगो, जम के मांगो। एक देगा, 10 देगा, कोई भगा देगा, नहीं देगा। मांगा है, आज भगवान के लिए मांगा है। और जो भगवान के लिए मांगता है, भगवान उसका कल्याण करके ही छोड़ता है। धन्य है सुशीला। मुट्ठी भर चिवड़ा लेके आई है, धन्य है सुशीला। एक दाना बालक को खिलाया नहीं, कुछ है नहीं घर में, लेकिन बालक को एक दाना नहीं दिया खाने। वह सब उठा के किसको दिया? चंदा मांगो तो अपने लिए खर्च ना करो, यहाँ इसी है। भगवान के लिए मांगा है तो भगवान के नाम में ही उस चंदा को खर्च करो। बहुत से लोग करते हैं, भगवान के नाम पे चंदा लगा के अपना स्कॉर्पियो गाड़ी से चलते हैं, नहीं करना चाहिए। बच्चे को भी नहीं दिया, भगवान के लिए दिया है। मैं मांगने के लिए गई थी, भगवान के लिए मांग करके लाए हूं। घर में रखने का मुझे क्या अधिकार है? यह सब कुछ भगवान को अर्पण करना, यह देख करके सुदामा समझ जाए, भगवान समझ जाएंगे। 2-4 चीथड़े, एक की छोटी सी पोटली बने, कपड़ा भी नहीं था कि पोटलिया बांध दे, इतना कपड़ा घर में नहीं था। चिथड़ा उथड़ा पड़ा था,
कुछ फलवा को इकट्ठा करके तब किसी तरह से बांधे जोड़ डाले। छोटी सी पोटली बनाई, सुदामा देव को देती हैं। बहुत गरीबी थी। यह भेंट भगवान को अर्पण करना सुशीला जानती हैं। सुना है सोने की द्वारका है, रानियों का श्रृंगार, रानियों का वैभव देख करके मेरे पति देव को भय लगेगा, कभी किसी के यहाँ गए ही नहीं, अलौकिक संपत्ति देख करके उनको संकोच होगा। या भेंट भगवान को मैं क्या कदाचित नहीं देंगे। सुशीला को पता है घबराएंगे देने से। सुदामा देव को कहा, आपको यह भेंट देने में संकोच हो तो द्वारका नाथ को कहना कि आपकी भाभी ने दिया है, आप मत कहना मैं लाया हूं, हमारा नाम लगा देना। भाभी जी ने आपको भेंट दिया, ऐसे कह के दे देना। श्री कृष्ण की भाभी हूं मैं, श्री कृष्ण के मित्र की पत्नी हूं, मेरा जैसा नाम लेना, भाभी ने आपको दिया है, ऐसे कह देना। सुदामा देव जाने को तैयार हैं। अनेक जगह में धोती पहने हैं, थकी है एकदम, किसी तरह से थके होते हैं अपने तन, थकी धोती है, लंगोटी डाल लेंगे पड़ गई है। शरीर की सभी हड्डियां दिखती हैं, कमजोर एकदम, 15 दिवस से भूखे हैं, शरीर में शक्ति ही नहीं है, थर 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 कांप रहे हैं। धीरे धीरे किसी तरह से डंडा लेकर जा रहे हैं। द्वारका में कैसे पहुंचेंगे? द्वारका तो बहुत दूर है।